ईमानदारी से सारे बच्चे एक बार बता दीजिए मेरे को, क्या आपने, और सॉरी लिखेगा, कम से कम एक बार रियलाइज करिएगा, सॉरी लिखेगा कि क्या आपने अपने पेरेंट्स के एफर्ट्स जितने उन्होंने आपके लिए लगाए, क्या आपने रिटर्न में उतने लगा दिए? देखो अब बात यह है कि जब मैं आपको रियलाइज कराऊंगा तो आपको फील होगा, लेकिन मैं आपके इमोशनल पॉइंट को टच इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि आपको एटलीस्ट ये रियलाइज रहे। तो उस दिन आपके पास ये वीडियो होनी चाहिए कि जब आप ये रियलाइज करो कि हाँ यार, सर ने मेरे को एक सच बात बताई थी जिसमें मैंने खुद बोला था कि हाँ सॉरी। आप इस तरह से पढ़िए कि आपकी जिंदगी का जो सबसे करीबी व्यक्ति है, अगर वो भी अगर खड़ा हो जाए आपके सामने, तो आप उसे दिल से बोलते भाई अभी डिस्टर्ब तब निकल गया, अभी कर रहे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जिस दिन ये भावना आएगी, रिजल्ट। मेहनत करना बच्चों, समय मत गवाओ, सोने में और मोबाइल में समय मत गवाओ, प्रेम के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो, बार बार मौका नहीं मिलना, रातों भर जाग करके पिता तुम्हारे लिए पैसा। लोग की दिक्कत क्या है कि अभी वो घर में एक फंक्शन हो रहा है, बस 5 दिन में वो खत्म हो जाए फिर पढ़ाई शुरू कर दूंगा। अभी ऐसा है कि वो एक टीवी पे शो आ रहा है, ये शो 2 दिन देख लेते हैं, इसके बाद अच्छे से पढ़ाई शुरू कर देंगे। अभी क्या है कि हमारे घर में कोई बीमार पड़ा है, जब वो ठीक हो जाएंगे तो अच्छे से पढ़ाई शुरू कर देंगे। अभी घर में कुछ मेहमान आए हैं, ये मेहमान चले जाए तो अच्छे से पढ़ाई शुरू कर देंगे। अभी किसी लड़का लड़की से हमारी नई बात होनी शुरू हुई है, धीमे धीमे ये बात कम कर देंगे, फिर पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। हर बार आप टालते रहते हो कि मेहनत करना शुरू कर देंगे। बेटा आप एक कसम खाओ, अपने सिद्धांतों पे मैं टिका रहूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे हालात आ जाए, मैं अपना संघर्ष नहीं छोड़ूंगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बेटा दिल टूटेगा, दिल जुड़ेगा, पर अपने सपनों से, अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस बात की कसम खा लो आप। मन में ये सपना है कि यार बहुत बड़ा ना सही, पर कम से कम इस लायक बन जाऊं कि अपने माँ बाप के लिए उनका जो मन करे वो खरीद ले, कि मैं इस लायक बन जाऊं कि अपने माँ बाप के लिए कम से कम दुनिया जीत लाऊं। बड़ा करना है तो जिंदगी में कुछ बहुत बड़े झटके चाहिए। आप जिसको झटका नहीं मिलेगा वो कमाल नहीं कर पाएगा। जब जिंदगी में बहुत बड़ा झटका लगे ना, मन ही मन में सोचना भगवान ने चांस दिया है, और ये चांस सबको नहीं मिलता है, मुझे मिला है। आपको पढ़ाई नहीं समझ में आ रही है और आपके आसपास के सब बच्चों को समझ में आ रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उन्होंने आपसे ज्यादा घंटे की मेहनत पहले से जीवन में कर रहे हैं। उनके बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे ज्यादा क्लियर हो सकते हैं, उनकी सिटिंग कैपेसिटी आपसे ज्यादा अच्छी है, बैठ के पढ़ने की कैपेसिटी, उनका कंसंट्रेशन आपसे ज्यादा अच्छा है, उनको पता है डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटाना है, मोबाइल को हटा के पढ़ना है। छोटा सा फॉर्मूला मैं आप लोग को देके जा रहा हूं, बहुत इजी फॉर्मूला है 3C का। मेरे हिसाब से फील्ड कोई भी हो, अगर ये 3C का फॉर्मूला आप अपनाते हैं तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब 3C में क्या है? पहला कॉन्फिडेंस, जिसलिए मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप में से कितने लोग को लगता है कि इस साल निकल जाएगा मामला। तो सबसे पहला तो आपको आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं कर लूंगा। जैसे खान सर से मैंने बात की तो सर ने कहा कि पहले मैं ट्यूशन पढ़ाता था, बट ही वॉज हैविंग कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूंगा, एंड आई एम श्योर इनके सपने आगे भी होंगे कि ये भी कर लूंगा। तो पहले आधी लड़ाई तो इस यहां से होती है। तो फर्स्ट इज कॉन्फिडेंस, सेकेंड क्लैरिटी, बट फर्स्ट शुड बी कॉन्फिडेंस, सेकेंड शुड बी क्लैरिटी कैसे किया जाएगा, एंड द लास्ट शुड बी कंसिस्टेंसी। सो अगर आप में कॉन्फिडेंस है, उसके साथ क्लैरिटी है, और विथ क्लैरिटी यू हैव कंसिस्टेंसी, कर ली दुनिया मुट्ठी में। उम्र में एक चीज है, आपको अपने ऊपर भरोसा होता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर रखना, क्योंकि हर इंसान अपनी खुद की स्टोरी लिखता है और दूसरे आपको जब भी जज करते हैं तो अपने लाइफ के फेलियर के बेसिस पे आपको जज करते हैं। आपसे कभी कोई कुछ बोले, बेटा आपको जीवन में क्या चाहिए, तो बोलना हमें जीवन में सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, जो हमारे हक का है, जो हमारे मन का है, सब हमें पाना है। हमें आसमान पाना है, हमें जहां पाना है, हमें चारों जहां लेके जाना है। कभी अपने ऊपर आप डाउट नहीं कर। फॉर्मूला तुमको बता के जा रहा हूं, ट्राई करके देख लो, फेल ही नहीं कर सकता। डेली 30 क्वेश्चन प्रीलिम्स के लगाओ, डेली 30 क्वेश्चन पर डे का मतलब हुआ 900 क्वेश्चन पर मंथ, 10 महीने में हो गया 9000 क्वेश्चन, 9000, और 9000 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पे 1:4 का फॉर्मूला लगाओ। 1:4 का फॉर्मूला मतलब ये होता है कि एक क्वेश्चन पर उसी से जुड़ा हुआ मिनिमम 4 फैक्ट और तैयार करो। तो तुमने एक क्वेश्चन पे अगर 4 फैक्ट और तैयार किए तो 30 क्वेश्चन में कितना हो गया?
120 महीने में कितना हो गया? 360। तो 10 महीने में कितना हो गया? 36,000। और 36,000 में से तुम्हें सिर्फ 60 पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ना सब भूल जाना पड़ता है। मैंने खुद का जन्मदिन से लेकर होली, दिवाली, घर के हर सुख दुख में ऐसा था कि मैं शामिल हो ही नहीं पाती थी। हम ये सोचते हैं कि एतवार का दिन आराम करने के लिए है, सोने के लिए है। संडे के दिन भी मैं कभी नहीं सोई हूँ। मैं कितनी भी मेरी तबीयत खराब रही तो भी मैंने अपना पढ़ाई का रूटीन नहीं छोड़ा है। मैं कहीं गई नहीं हूँ। मैंने 2.5 साल बहुत मेहनत करी। अब हो जाओ इस दुनिया से अगले 4-5 महीने, जब भी तुम्हारे एग्जाम है गायब हो जाओ। देखो एक चीज ना मैं तुम्हें रियलिटी में बता देता हूँ कि तुम ना आज से ये मानने लग जाओ कि जो किस्मत होती है ना, जो लक होता है ना, वो कुछ नहीं होता। सिर्फ एक चीज होती है जो कि है मेहनत, हार्डवर्क। जिस दिन तुमने ये सोच लिया ना कि तुम्हारी किस्मत तो बिल्कुल खराब है, जो भी तुम्हें करना है ना अपनी मेहनत से करना है, उस दिन तुम असली में जीत। नहीं रहिएगा कि कोई आपका साथ देगा। कोई अगर आपका साथ दे सकता है, कोई आपको कामयाब कर सकता है, तो केवल एक व्यक्ति है, वो आप खुद है। अपने आप से कहिएगा तो कोई है वो व्यक्ति जो अपने आप को अपने आप को आगे ले जाता है। एग्जाम में ज्यादातर वो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं जो रट रट के जाते हैं। जनरली ज्यादा नंबर लेने के लिए हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, पॉइंट्स में लिखना आना चाहिए, क्वेश्चंस रटे होने चाहिए, क्योंकि वही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। आईआईटी और नीट बेटा वो गेम नहीं है। यहां वो बच्चा जीतेगा जो हार्ड वर्क करेगा, जो कॉन्सेप्चुअली पढ़ेगा, वो बच्चा जीतेगा। चाहे आईआईटी की बात हो चाहे नीट। 8 घंटे पढ़ो या 10 घंटे, तुम चाहे आधे नंबर से रह जाओ या 1 नंबर से, दुनिया वालों की नजर में ना तुम एक फेलियर रहोगे, क्योंकि लोग रिजल्ट देखेंगे, उसके पीछे के सैक्रिफाइस नहीं। इसीलिए कह रहा हूं अभी भी वक्त है, जान झोंक दो। आई समझ?